हेलो फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट 2 में हम शुम्पीटर्स इनोवेशन थ्योरी पढ़ने वाले हैं। इसके फर्स्ट वाले पार्ट में हमने देखा इंट्रोडक्शंस, उसके कंपोनेंट्स, 5 मेन टाइप्स ऑफ इनोवेशंस, अजम्पशंस, सर्कुलर फ्लो, डिफरेंट बिटवीन इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस, और एग्जैक्टली ये इनोवेटर होता कौन है और उसकी वजह से इकोनॉमी में ऐसे चेंजेस क्यों आते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसी के साथ पार्ट 2 में हम अभी देखने वाले हैं इक्वेशंस, जो शुम्पीटर ने हमें यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू भी बताया है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो हमें O इज इक्वल एफ एल के क्यू टी, इक्वेशन पहला। यहाँ पे O है आउटपुट, यहाँ पे जो L है वो है लेबर, और जो K है कैपिटल। उसके बाद जो यहाँ पे Q है वो है लैंड, और जो T है वो है टेक्नोलॉजी। ये 4 फैक्टर यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शंस के लिए फैक्टर यूज़ होता है और इससे ही ये आउटपुट हमें मिलता है। उसी के साथ जो आगे उन्होंने बताया है कि डेवलपमेंट प्रोसेस को ऐड करने के लिए या इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होने के लिए जो लोगों को सेविंग करना पड़ता है, तो यहाँ पे जो एस है वही आय है। मतलब जितना सेविंग है वही हमें इन्वेस्टमेंट के थ्रू मिलता है। और जो यहाँ पे जो एस है, ये एस हमें बताता है कैसे मिलता है हमें। ये मिलता है वेजेस से, प्रॉफिट या इंटरेस्ट रेट। इन तीनों से ही हमें सेविंग मिलती है या करेंसी, हमें कुछ ऐसी मनी मिलती है जिसे हम सेविंग करते हैं। तो यहाँ पे एस इज इक्वल एफ डब्ल्यू आर और स्मॉल आर, ये सेकेंड इक्वेशन हमें मिलता है। तो यहाँ पे जो एस है वो है सेविंग, डब्ल्यू यहाँ पे इंडिकेट करता है वेजेस, बिग आर यहाँ पे प्रॉफिट, और जो स्मॉल आर है ये हमें बतलाता है इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट तो यहाँ पे जो बताया गया है टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जो एस इज इक्वल हमें इन्वेस्टमेंट मिला, बट ये इन्वेस्टमेंट किस तरह का होता है, तो ये इन्वेस्टमेंट या टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमें नेचुरल इन्वेस्टमेंट की थ्रू से ही मिलता है। और सेकेंड है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ये हमें मिलता है प्रोडक्शन से, इनकम से, प्रॉफिट से
या सेलिंग बाइंग करने से यह हमें मिलता है प्रोडक्शन इनकम प्रॉफिट सेल या बाय करने से। तो यहाँ पे जो तीसरा ये इक्वेशन हो गया थर्ड, तो यहाँ पे जो आई स्मॉल आई जो है ये है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, और जो आई ए है वो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने की साथ साथ जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है वो घटती है, या इन्वेस्टमेंट घटने की वजह से ही इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है इस फंक्शन ऑफ आर स्मॉल आर और क्यू, ये इक्वेशन यहाँ पे उभर के आती है। तो इसका जो आर है वो यहाँ पे इंडिकेट करता है प्रॉफिट, स्मॉल आर इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे जो क्यू है वो अज्यूम किया है या इंडिकेट करता है स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो ये जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगा। यहाँ पे हमने देखा अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट घटता है, इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है, बट यहाँ पे प्रॉफिट बनने की वजह से ही इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। तो यहाँ अगर जो स्टॉक ऑफ कैपिटल यही है प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है वही है स्टॉक ऑफ कैपिटल। मीन्स यहाँ पे जो क्यू है वो बढ़ेगा तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ये कहता है डेल्टा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड डेल्टा आर, जो यहाँ पे है वो है प्रॉफिट ऑफ मार्जिनल प्रॉफिट, ये होता है 0 से ज़्यादा, और डेल्टा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय जो स्मॉल आर है वो हमें कहता है इंटरेस्ट रेट, वो हमेशा 0 से कम होता है या 0 ज़्यादा होता है। तो ये कंडीशन लेस देन 0 होता है। नेक्स्ट, डेल्टा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट अपॉन डेल्टा जो क्यू है स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ मार्जिन, ये भी 0 से कम होता है। तो यहाँ पे मैथमेटिकली एक्सप्लेन में हमने ये देखा कि किस तरह से इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और जो 0 या 0 से ज़्यादा होने की, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट और स्टॉक ऑफ कैपिटल, इनमें किस तरह से रिलेशनशिप है वो हमें बताते हैं।
तो यहाँ पे अकॉर्डिंग शुम्पीटर एक्सपेक्ट करते हैं जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है ये डिपेंड है रिसोर्स वेलोसिटी और इनोवेटर वेलोसिटी। अगर ये रिसोर्सेस वेलोसिटी बढ़ती है और इनोवेटर्स वेलोसिटी बढ़ती है तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ेगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमें कहता है रिसोर्सेस वेलोसिटी, यहाँ पे इंडिकेट हम करते हैं के डैश और ये टी डैश। और जो टी डैश है वो इनोवेटर वेलोसिटी मीन्स यहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो यूज़ इनोवेटर करता है वो हमें बताता है। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिलता है, तो ये इक्वेशन हमें ये कहता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इस फंक्शन के डैश टी डैश। तो यहाँ पे ये के डैश और टी डैश डिपेंड किस पे है, तो वो है इनोवेटर के सप्लाई पे। अगर ये इनोवेटर बढ़ते हैं तो ये के डैश और टी डैश रिसोर्सेज वेलोसिटी और टेक्नोलॉजी इनमें ग्रोथ होता है। तो ये इंडिकेट करेगा टी डैश इस फंक्शन ई डैश यहाँ पे हमने इनोवेटर सप्लाई को लिया है, ये 6 इक्वेशन, और ये के डैश ये फंक्शन करता है ई डैश, ये 7 इक्वेशन। तो यहाँ पे जो ई डैश है वो कहता है इनोवेटर सप्लाई, ये बढ़ने की ज़रूरत यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है ये जो ई डैश है वो किस पे डिपेंड है, तो ये डिपेंड है सोशल क्लाइमेट, जो एक्स हम इंडिकेट करते हैं, और सेकंड है प्रॉफिट, इसे हम आर इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे ई डैश जो है इस फंक्शन आर और एक्स, इक्वेशन मिला हमें 8 वाला। तो यहाँ पे जो x है वो हमें है इंडिकेट करता है सोशल क्लाइमेट, और जो r है वो करता है प्रॉफिट। इस तरह से शुम्पीटर कहते हैं जो इनकी सब वजह से जो इनकम बढ़ती है, तो ये इनकम बढ़ने की वजह होती है सेविंग, सेकेंड कैपिटल, थर्ड है इन्वेस्टमेंट, और जो फोर्थ है वो कहता है बैंक मनी। या इसे मल्टीप्लायर भी कहा जाएगा। तो यहाँ पे
O is equal K means इन्वेस्टमेंट डैश माइनस सेविंग। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट इक्वेशन मिलता है। तो शुम्पीटर हमें यह कहते हैं कि वेजेस डिपेंड होते हैं इन्वेस्टमेंट पे। वेजेस डिपेंड ऑन डेल्टा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से ही वेजेस पे चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा तो वेजेस में चेंज आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट घटेगा तो वेजेस भी घटेगा। यहाँ पे जो रिलेशनशिप बताया गया है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। उस कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से लोगों को वेजेस मिलेंगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कहा गया है, जो x है, ये फंक्शन है एफ आई मीन्स x इज इक्वल एफ फंक्शन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे x मीन्स हमने वेजेस लिए हैं। वैसे ही अगर x इस फंक्शन आर डब्लू, ये हमें न्यू इक्वेशन मिलता है। तो ये इक्वेशन हमें कहता है कि यहाँ पे इनोवेटर बढ़ता है, उससे क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट्स और उसका जो रेशो है, जो R अपॉन W, ये जो रेशो है इनोवेटर प्लस क्लाइमेट, ये जो रेशो है, ये रेशो से ही जो x है उसमें हमें चेंजेस मिलेगा और वेजेस बढ़ोतरी होगी। इसका जो रेशो है यही हमें यहाँ पे नेशनल इनकम बढ़ाने में या इकोनॉमी में चेंजेस करने की वजह हमें मिलती है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आता है जो आउटपुट है वो R प्लस W। यहाँ पे हमें न्यू इक्वेशन मिलता है। तो ये हमें कहता है आउटपुट, R इंडिकेट करता है प्रॉफिट और जो W है वो कहता है वेजेस। इस तरह से इसकी इंडिकेट ये करता है। इस तरह से हम नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे। ये डायग्राम हमें जो शुम्पीटर को एग्जैक्टली क्या कहना है, ये डायग्राम के साथ हमें एक्सप्लेन होगा। उन्होंने कहा है कि जब इकोनॉमी स्टेबल कंडीशन में या स्टेशनरी कंडीशन में होती है तो ये प्राइमरी जो वेव है वही आती है। पर इनोवेटर जब आता है तो इनोवेशन लेके आता है। तो ये इनोवेशन लेके आने की साथ साथ ही वो प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। जो सेकेंड वेव, जो ये जो ब्लैक लाइन में हमें दिखता है, वही सेकेंड वेव हमें लेके आता है। उसी के साथ x पे हमने टाइम पीरियड लिया है और y पे हमने इनकम लिया है। जो स्टेबल या स्टेशनरी कंडीशन होती है वो प्राइमरी होती है, बट जब ये इनोवेशन होता है, इनोवेशन के साथ साथ प्रॉस्पेरिटी भी साथ में आती है, बट किसी समय के साथ ये डिक्लाइन करने लगती है और रिसेशन का समय आ जाता है। इसके बाद जो ये ए डैश जो है इक्विलिब्रियम पाथ है, इस पाथ से जब ये नीचे डिक्लाइन करने लगता है तो ये डिप्रेशन का कंडीशन हो जाता है।
बट उसके साथ साथ जब इसकी रिवीवल कंडीशन आती है तो ये इक्विलिब्रियम पाथ के लेवल तक आना स्टार्ट करता है और फिर उसके बाद इसके साथ साथ यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आना स्टार्ट कर देती है। इस तरह से इकोनॉमी में अप एंड डाउन कंडीशन हमें मिलते हैं। तो फिर से यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी कंडीशन और फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशंस, फिर रिवीवल, ऐसी अप एंड डाउन कंडीशन हमें इकोनॉमी में मिलते हैं। इसके साथ ये नेक्स्ट पॉइंट है वर्किंग अंडर डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री में ये किस तरह से वर्क करती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि इग्नोर द सोशल कंपल्शंस फॉर द ग्रोथ। यहाँ पे सोशल कंपल्शन, यहाँ पे ग्रोथ है वो इग्नोर करता है। ये शुम्पीटर का जो थ्योरी है इस कंट्री में वर्क करना नहीं होती है। सेकेंड है डिफरेंस इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर। जो डेवलप और अंडर डेवलप कंट्री है उनका जो इकोनॉमी और सोशल जो स्ट्रक्चर है पूरी तरह से डिफरेंट होता है। थर्ड है लैक ऑफ सूटेबल इंटरप्रेन्योर्स। लैक ऑफ सूटेबल इंटरप्रेन्योर। दोनों कंट्री में जो इंटरप्रेन्योर या इनोवेटर जो होते हैं वो उस जो क्लाइमेट है सोशल क्लाइमेट को सूटेबल नहीं हो सकते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है। फोर्थ है इट्स इग्नोर द इंक्रीजिंग प्रेशर्स ऑफ पॉपुलेशंस। अंडर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री की जो इंक्रीजिंग है पॉपुलेशन इसको इग्नोर किया गया है। नेक्स्ट है ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के बिना ग्रोथ इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर द सोशलिस्टिक एंड द मिक्स इकोनॉमी। यहाँ पे जो डेवलप कंट्री है वो कैपिटलिज्म को ही फोकस करते हैं बट डेवलपिंग अंडर डेवलप कंट्री सोशलिस्टिक और मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करती है। जो यहाँ पे जो देखने का एंगल है वो पूरी तरह से डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है डिफरेंट सेट ऑफ द इन्फ्लेशन फोर्सेस। जो इन्फ्लेशन होता है दोनों कंट्री की पूरी तरह से डिफरेंस होता है। इसके बारे में ना ही शुम्पीटर ने यहाँ पे मेंशन किया है ना ही इसको फोकस किया गया है। शुम्पीटर ने जो ये थ्योरी दी है इनोवेशन की इसी के साथ जो बड़े बड़े इकोनॉमिक्स है उसके लिस्ट में शुम्पीटर जा पहुँचे बट उन्होंने जो डेवलप और अंडर डेवलप कंट्री के में जो डिफरेंस है उसको उसे फोकस करना
उनका रह गया और उसकी वजह से ही बहुत सी इकोनॉमिक्स इस थ्योरी को क्रिटिस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है undue significations to the entrepreneurs and innovators. यहाँ पे जो सिग्निफिकेशंस है इंटरप्रेन्योर और इनोवेटर्स, इनको एक ही समझा गया है, जो ये पूरी तरह से डिफरेंट होता है। सेकेंड है अनड्यू इम्पोर्टेंस टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। थर्ड है इम्पोर्टेंस टू ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी गई है। फोर्थ है इम्पोर्टेंट टू इनोवेशंस। इनोवेशन से ही इकोनॉमी में चेंजेस आएंगे और कोई भी फैक्टर यहाँ पे काम नहीं आएगा, यही यहाँ पे सोचा गया है, जो पूरी तरह से फॉल्स है। फॉल्स प्रोफेंसी। जो शुपिटर ने कहा कि कैपिटलिज्म ख़त्म होगा और सोशलिज्म आएगा, बट यहाँ पे ना ही ये सोशलिज्म आया है, बट कैपिटल की जो वैल्यू है वो बढ़ती ही जा रही है। नेक्स्ट है शुम्पिटर contentions that the cyclical changes are the due to innovation is also not correct. जो साइक्लिकल चेंजेस आएंगे सिर्फ जो इनोवेशन की वजह से आएंगे, ये पूरी तरह से इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ द साइक्लिकल प्रोसेस। जो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट है वो सिर्फ साइक्लिकल प्रोसेस ही होगी, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो पूरी तरह से फॉल्स है। नेक्स्ट है द इंटायर प्रोसेस ऑफ द शुम्पिटर्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन द इनोवेटर्स whom we regarded या regard as the ideal person, not a ideal person। जो यहाँ पे आइडियल पर्सन को समझा गया है। नेक्स्ट है शुम्पिटर रिगार्ड्स इनोवेशंस एज द मेन कॉज ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
शुम्पीटर ने कहा है कि इनोवेशन ये ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की एक वजह है, जो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है, गिवन टू मच इम्पोर्टेंस टू द बैंक क्रेडिट इन हिज थेरी। इस थ्योरी में जो बैंक क्रेडिट है इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये दिया गया है, और जो जो इजीली बैंक क्रेडिट मिलता है इनोवेटर को, ऐसा अज्यूम किया गया है जो अनरियलिस्टिक है। नेक्स्ट है, एनालाइज ऑफ द दिस प्रोसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम द कैपिटल्स टू सोशलिज्म्स इज नॉट करेक्ट। जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन बताया गया है जो कैपिटलिज्म से सोशलिज्म तक होगा, जो शुपिटर ने कहा वो इनकरेक्ट है और ना ही ऐसा अब तक हुआ है। शुम्पीटर का जो थ्योरी है, ये थ्योरी अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री को सूटेबल नहीं है। इसी के साथ आज की इस थ्योरी में बस इतना ही। थैंक यू।